कुछ टाइम पहले मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है, हाय आई एम रिया, आई फॉलो यू ऑन यूट्यूब फ्रॉम सो लॉन्ग, थैंक यू सो मच, आई रियली नीड योर हेल्प, इफ यू कैन शेयर दिस रील, वन पर्सन डू कमेंट्स ऑन माई पोस्ट विच इज सो बैड। ऑफ कोर्स आई रिप्लाई, हाय रिया, व्हाट कैन आई डू। उसने मुझे एक पर्टिकुलर वीडियो सेंड की जो कि उनकी है एंड समझाया कि बेसिकली क्या हुआ। सो अब जो मैं वीडियो तुम्हें दिखाऊंगी उसको ध्यान से देखना। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं खुद से ये स्टोरीज क्रिएट करती हूँ तो आई मीन ऐसे में किसी की भी वीडियो नहीं शेयर कर सकती। सो मुझे रिया ने एक वीडियो भेजी है और वो ये है। हाय गाइस, माय नेम इज़ रिया और आज मेरे साथ एक चीज़ हुई जो मुझे हुआ कि शेयर करनी चाहिए, तो मैं ये रील बना रही हूँ। अभी 10-15 मिनट पहले मैंने एक रील पोस्ट की और मैं पहले वो दिखाती हूँ आपको। पोस्ट करने के कुछ ही मिनट के बाद एक कमेंट आती है जिसमें ये लिखा था, ओके। तो अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि ऐसे सब लोगों को इग्नोर करना चाहिए, सब आके बोलते रहते हैं तुम्हारा पब्लिक अकाउंट है तो कुछ भी कमेंट आएगी वगैरह वगैरह, बट ये चीज़ मैं इग्नोर नहीं कर सकती। भले मेरा आईडी है, ओपन है, जो भी है, मेरी मर्ज़ी में जो पोस्ट करूँ उसमें उसको कोई भी हक नहीं मिलता कि वो आके मुझे ये सारी कमेंट लिखे। तो ये उसकी आईडी थी, मैंने ओपन की। इसमें आप देख सकते हो सब भगवान के पोस्ट वगैरह उसने किए हुए हैं और उसका फ़ोटो भी है। ये शायद उसकी फ़ेक आईडी है, जो भी है, रियल में से तो हिम्मत ही नहीं होगी उसकी, पर उसमें फिर भी एक दो पोस्ट है। और मतलब हद है यार, हद है। मतलब क्या इन लोग को मिलता है ये सब लिख के। और ना ये चीज़ करनी इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि हर बार हम ये सब चीज़ें इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे में हिम्मत नहीं थी, मैंने वो कमेंट डिलीट कर दी कि दूसरे लोग पढ़ेंगे क्या होगा, मेरी मम्मी पढ़ेगी क्या होगा, बट नहीं कर सकते यार हर बार ये चीज़ इग्नोर। और जो कमेंट है उसको मैं पढ़ना चाहूँगी। अबे तेरी, मुझे क्या तुझे दिखता नहीं है, तुझे तू तेरी रील्स लगाई तुझे दिखता नहीं है। मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलूँगी, जैसे कि रिया भी बोल रही है कि मोस्टली हमें कमेंट्स आते हैं जब भी हमारा पब्लिक अकाउंट होता है कि अबे इट्स पब्लिक अकाउंट, लोग तो इस तरह के कमेंट्स करते रहते हैं। पर मेरा क्वेश्चन वहीं आता है, क्यों क्यों करना, मतलब लाइक, और हम क्यों सहें कि कोई हमारे कमेंट्स पे आके उसको कुछ नहीं मिलता, भड़ास निकालनी होती है, कुछ भी बोल के चला जाता है, हमारी फैमिली को गाली दे देता है। लड़की ने कुछ भी नहीं किया, जस्ट अपने आप को पोस्ट किया होगा, जस्ट नॉर्मल सी पिक्चर होगी, उसमें करेक्टर असैसिनेट करके चले जाएंगे। आर फेमस वर्ड है और आई थिंक बहुत सारे लड़कों का फेवरेट वर्ड है। पर मेरा क्वेश्चन वही आता है, क्यों 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 क्यों। आई मीन हम क्यों सहें कि कोई भी हमारे कमेंट सेक्शन में आके और ऐसे हक के चला जाए। आगे बात करते हैं। तो बेसिकली उसने ये वीडियो बनाई और चीज़ें रुकी नहीं, उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा शुरू हो गई। एंड बाय द वे यार, योर आईज आर सो ब्यूटीफुल। पर्सन के मल्टीपल कमेंट्स हैं, पढ़ ले जवाब मिला देख ले क्या। अब शांति से बात कर रहा था, ला तेरी माँ को, बेसिकली आई थिंक वो अपनी मम्मी को भी सेम तरह से देखते होंगे, इसलिए वो दूसरों की मम्मी को भी इस तरह से बोलने का हक रखते हैं। अब गाली दूंगा तुझे, स्टार्टिंग में भी तुम गाली दे रहे हो, तुझे कब से शांति से बोल रहा था, अब वायरल होगी तू। आई मीन हमें इन लोगों की ज़रूरत है वायरल होने के लिए। आई गेस तुम हो सकते हो, हमारे कमेंट से हम वायरल होंगे, सीरियसली। सो बेसिकली उसके बाद पर्सन को इतना बुरा लग जाता है कि वो स्टार्ट हो जाता है कि तुझे क्या हक है ये रील पोस्ट करने का। क्यों हक नहीं है हम लोगों को, मुझे आज तक समझ में नहीं आता। अगर किसी बंदे का पब्लिक अकाउंट है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इसका मतलब वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है कि तुम कुछ भी बोल के चले जाओगे, पापा का गुस्सा, मम्मी का गुस्सा, या कुछ भी फ्रस्ट्रेशन तुम उस बंदे पे निकाल के चले जाओगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो हमें भी पूरा हक है कि हम भी तुम्हारे फेस को रिवील करें। लोगों को बहुत लाइक बहुत अजीब सा लगता है कि मेरा चेहरा कैसे दिखा दिया इसने। जब तुम हमारे कमेंट सेक्शन में आके हक सकते हो तो हम भी तुम्हारी प्रोफाइल दिखा सकते हैं। तो बेसिकली उसको इतना गुस्सा आ गया कि उसने मेरी प्रोफाइल कैसे पब्लिकली रिवील कर दिया एंड वो उसको बोल रहा है कि डिलीट कर, मैं कितने अच्छे से बात कर रहा था, तूने मेरे फेस कैसे दिखा दिया। क्यों नहीं दिखा सकते, जब तुम मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे सकते हो, मेरी मम्मी को गालियाँ दे सकते हो, तो मैं भी तुम्हारा फेस रिवील कर सकती हूँ। हर लड़की को बोलूंगी कि अगर तुम पब्लिकली काम करती हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, इट डज नॉट मीन कि कोई भी तुम्हें आर वर्ड या तुम्हारी मम्मी को, पापा को, फैमिली को, खानदान को कुछ भी बोल देगा। हमारा कैरेक्टर असैसिनेट करने का हक किसी को भी नहीं है। पर्सन खुद भी बोल रहा है कि उसकी फेक आईडी नहीं है, उसकी ओरिजिनल आईडी है। भगवान का नाम लो और लड़कियों को गालियां दो। इससे कोई धर्म नहीं फैला रहे हो, इससे कुछ नहीं अच्छा लग रहा, इससे तुम शुद्ध नहीं हो रहे हो, इससे भगवान तुमसे प्रसन्न नहीं होंगे, इससे तुम भगवान का मजाक उड़ा रहे हो, इससे तुम
एक तरह से पाप कर रहे हो कि मैं भगवान की फ़ोटो लगाऊँगा, मैं संस्कारी हूँ, मेरे मन में मैल है लेकिन मैं भगवान की फ़ोटो लगाऊँगा, मैं एक धार्मिक इंसान हूँ। और मैं दूसरों की मम्मियों को गाली दूँगा और दूसरों की लड़कियों को गाली दूँगा, दूसरी लड़की को गाली दूँगा, लेकिन मैं एक धार्मिक इंसान हूँ। मैं मंदिर जाऊँगा, माता के आगे शीश झुकाऊँगा, लेकिन वहीं पे मैं कमेंट सेक्शन में जाके दूसरी लड़की को बेसिकली हरैस करूँगा। आई थिंक गाली देना एंड एप थ्रेट देना आई थिंक काइंड ऑफ सिमिलर। व्हाट इज़ दिस? तेरी माँ को। इतना भी नॉर्मलाइज़ नहीं होनी चाहिए कुछ चीज़ें कि लाइक कोई भी लड़का आके हमारी मम्मी-पापा किसी को भी कुछ भी बोल देगा। हम एक बंदा तो पूरा खानदान को जलाने वाला था। आई होप यू रिमेंबर उसके जो पर्टिकुलर कमेंट्स थे कि मैं तो तुम्हारे खानदान को जला दूँगा। एंड ये पर्सन इज़ लाइक मैं तुम्हारी मम्मी को ऐसे इतना आसान है क्या? इतना ईज़ी लगता है क्या कुछ भी लड़कियों को बोल के चले जाना? नेक्स्ट पर्टिकुलर उसका मैसेज है, देख तू वायरल कर दे ऑल वर्ल्ड में, मैं क्या हूँ सबको पता है। आई थिंक सबको अब पता चलेगा तुम एक्चुअल में क्या हो, क्योंकि हर एक आदमी एक मुखौटा पहन के दूसरों के सामने जाता है एंड सोशल मीडिया पे उसकी अलग प्रोफाइल होती है, लोगों के सामने उसकी अलग प्रोफाइल होती है। अगर उसकी प्रोफाइल देखो, हाँ ठीक है, सही इनोसेंट सा नॉर्मल सा एक आदमी जैसा होना चाहिए वैसा है, पर एक्चुअल में ये क्या है? तू घंटा मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। हमें कुछ नहीं लेना देना तुम लोगों से, कोई मतलब नहीं। तुम लोग आते हो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें गंदा बोलने, हम नहीं जाते तुम्हारी प्रोफाइल में तुम्हें गंदा बोलने के लिए। तो आई डोंट नो फिर इस कमेंट का क्या मतलब है। नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। डिलीट कर दे ये रील, मैंने सेव कर ली है, मेरी रील अपलोड मैं करता हूँ वायरल। देख तूने मेरे साथ क्या किया, मेरी फीलिंग्स के साथ क्या किया। फीलिंग्स लिटरली किसी लड़की को आके गाली दूंगी और फीलिंग्स तुम्हारी, हमारी कोई फीलिंग्स नहीं है। मतलब हम पत्थर के हैं, हमारे ऊपर आके अंडे फोड़ो, टमाटर फेंको, गाली दो, आर वर्ड डालो। हम तो लड़की है, हमें तो सुनना चाहिए, हमारा तो पब्लिक अकाउंट है। और तुम्हारी फीलिंग्स है अगर हमने तुम्हारी पिक्चर्स दिखाई या तुम्हारे बारे में लोगों को बताया तो। ऐसे मैंने थोड़ी बात भी की एंड उसने मुझे बताया कि उसने ऐसा क्यों किया, जस्ट बिकॉज उसने एक कमेंट उसका इग्नोर किया। लाइक लोगों का ईगो इतना छोटा सा होता है ना, इतना छोटा सा होता है कि अगर तुम किसी को इग्नोर करो तो वो फिर तुम्हारे लिए हेट फैलाना शुरू कर देंगे। आई थिंक ये रिया की बात नहीं है, हर एक बंदा जो भी सोशल मीडिया पे काम करता है, हर एक बंदे के साथ ये चीज होती है कि अगर हम किसी का कमेंट इग्नोर कर देते हैं उसको इतना बुरा लग जाता है, उसको अटेंशन चाहिए होती है, फिर वो गंदी गंदी गालियां लिखना शुरू कर देता है। लड़कों की बात नहीं है, लड़कियां भी ऐसा करती हैं। पर्सनली ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता रहता है कि लोग, अगर मैं किसी को जवाब ना दूं तो फिर वो मुझे गंदी गालियां देके चले जाते हैं। लाइक जैसे कि ऐसे नहीं तो ऐसे, मुझे तो अटेंशन चाहिए। क्या ये अटेंशन सही है? आई मीन थिंक अबाउट, कोई बंदा तुम्हारे अच्छे कमेंट पे लाइक नहीं दे रहा या कमेंट बैक नहीं कर रहा या तुम्हें कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा तो उसे गाली दे दो। मैं हर एक पर्सन को बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ कि गाइस प्लीज रिपोर्ट करो साइबर क्राइम पे। तो मैंने रिया को बोला क्या तुमने इसकी रिपोर्ट की? उसने कहा मैं रिपोर्ट कर चुकी हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी तुम लोगों को बताया है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फैमिली स्ट्रिक्ट है और तुम सोशल मीडिया पे काम करते हो एंड तुम्हारी फैमिली को अगर तुमने बताया तो ऑब्वियस सी बात है वो सबसे पहले बोलेंगे क्यों पोस्ट ही मत कर, क्यों ना करें, हमारा जीने का हक नहीं है, हम नहीं पोस्ट कर सकते, क्यों नहीं पोस्ट कर सकते। तो यस, अगर तुम्हें इस तरह के क्रिएटर्स परेशान करते हैं तो अनोनिमस रिपोर्ट करो। एंड आई नो फिर एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा, क्योंकि मेरे भी आता है और रिया के भी आया, कि अगर हम कंप्लेंट भी करते क्या इन पे एक्शन लिया जाता है? मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, पर्सनली डोंट नो एक्शन लिया जाता है नहीं लिया जाता। पर मैं एक चीज़ डेफिनेटली बोलना चाहूँगी, जब तक हम चीज़ों के बारे में कंप्लेन नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है? पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है और क्या है और कितने लेवल की है? सिस्टम है वो सही नहीं है, पर चेंजेस भी तो तभी आएंगे ना जब रिपोर्ट्स जाएंगी। कोई भी सर्कमटेंसेस हो प्लीज़ सबसे पहले साइबर क्राइम में रिपोर्ट करो। और अगर तुम्हें लगता है कि हद से ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं तो एफआईआर कराओ। थोड़ा सा टाइम लगेगा फैमिली को समझने में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी फैमिली है, वो समझ जाएगी तुम्हारी बात। एफआईआर करो। अगेन अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगी एनोनिमस रिपोर्ट भी, तो प्लीज द एंड ऑफ द डे लड़ाई तुम्हारी है, जिंदगी तुम्हारी है, तो तुम्हें अपने डिसीजन खुद के लिए खुद लेने पड़ेंगे। एंड यस, कंप्लेन करो, क्योंकि जब तक कंप्लेन नहीं करेंगे हम तब तक हमें नहीं पता कि उनके पास कंप्लेंट्स भी जाती है नहीं जाती। अगर कंप्लेंट्स नहीं जाती तो उनका तो यही है कोई कंप्लेन तो आती नहीं है, बट अगर कंप्लेंट्स कंटिन्यूसली जाएंगी तो चीज़ें चेंज होंगी, लो में चेंजेस आएंगे। तो अगर हमें चेंज चाहिए तो हमें सबसे पहले खुद ही स्टेप उठाना पड़ेगा ना। ये सिर्फ रिया के साथ नहीं है और भी लोगों के साथ है। अगर तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें एक पर्टिकुलर स्टोरी बताई थी जिसमें देयर इज अ गर्ल, वो मुझे बोलते हैं कि वो एक ग्रुप चैट में थी एंड जस्ट एक लड़की ने कुछ बोला और लोगों का ईगो हर्ट हो गया एंड देन उन्होंने लड़कियों को बेसिकली गाली देना और थ्रेड्स देना स्टार्ट कर दिया। तो मेरी उससे बाद में भी बात हुई थी, होप यू रिमेंबर दीज चैट्स हुई थी, एंड उसने मुझे बोला कि उन लड़कों ने ऐसा क्यों किया।
सोचो क्यों किया होगा उन लड़कों ने ऐसा। उनको ऐसा लगा कि किसी लड़की को एप थ्रेट्स देना, उसको इतना गंदा बोलना, उसको लाइक उसकी फैमिली तक के लिए उसको थ्रेट्स देना, इट्स अ सैवेज रिप्लाई। सैवेज रिप्लाई, किसी को एप थ्रेट्स देना सैवेज रिप्लाई है आज की जनरेशन में। चीज़ उसने उन लड़कियों को कन्फ्रंट नहीं की, ये चीज़ उसने, उसके एक फ्रेंड ने उनसे बात की कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों उन लड़कियों को ऐसे बोल रहे हो। उन्होंने बोला कि ये सैवेज रिप्लाई है। अगर अभी मतलब इतनी सी बातों से वो डर गई, आगे क्या होगा उनका दुनिया में। मतलब तुम पहले ही उन्हें एप थ्रेट्स दे दे के बोलना चाहते हो कि दुनिया ऐसी है, तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हें कदम कदम पे सिर्फ, अभी हम तो सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, एप थ्रेट्स देना इस नॉर्मलाइज किया जा रहा है सोसाइटी में। उनको हरेस करना, लोग समझते हैं हम तो मजाक कर रहे थे। दिस इज़ रियल स्टोरी। एंड जैसा कि रिया ने बोला कि हम क्यों इग्नोर करें, सेम एज टू एवरी सिंगल गर्ल। तुम्हारी कमेंट सेक्शन में अगर कोई तुम्हें आर वर्ड लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है, क्यों। एंड इसमें मैं सेम वही बोलना चाहूँगी, एज अ मेटा और इंस्टाग्राम, उनको भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। जो भी हमारे कमेंट सेक्शन में आके बिना वजह कि हमें गाली दे रहा है, आर वर्ड लिख रहा है, कुछ नहीं मिल रहा कुछ भी बोल के चला जा रहा है, नहीं मिल रहा तो एक आर ये वाला पर्टिकुलर साइन डाल के चला जा रहा है, अकाउंट्स क्यों नहीं उनके बंद किए जाते, अकाउंट्स पे रिपोर्ट्स क्यों नहीं होती, ऑटोमेटिकली उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होती। यूजली लोगों के ऊपर इतनी जल्दी जल्दी एफआईआर हो जाती है, हमने कोई जोक मार दिया तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो जाती है, लेकिन हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमें पब्लिकली हरास, एप थ्रेट्स, अटैक्स, पर्सनल अटैक्स, कैरेक्टर असैसिनेट किया जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जितनी भी लड़कियां मुझ पर ट्रस्ट करती हैं और मेरे पास आती हैं और मुझे अपनी चीज़ें बताती हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैं डेफिनेटली उनको हेल्प करूँगी, या इन एनी सर्टन वे उनको लगता है कि I can trust her. Thank you so much. Yes, please take care, beware. And again, someone is harassing you in any which way, complain. साइबर क्राइम का जो पोर्टल है उसको मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, you guys can check. एंड या प्लीज़, और जब तक हम स्टेप नहीं लेंगे तो चीज़ें चेंज कैसे होंगी। तो पहला स्टेप तो हमें लेना पड़ेगा ना। या बाय, टेक केयर।